हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी क्या होती है? कंडक्टिविटी होती है ईज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर ईज ऑफ फ्लो ऑफ करंट। मतलब किसी भी सॉलिड के अंदर से या फिर किसी भी मटेरियल के अंदर से करंट कितना इजीली फ्लो हो सकता है, ठीक है, उसको हम उसकी कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो कंडक्टिविटी के बेसिस पे जो सॉलिड्स हैं उनको हम 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले तो हमारे होते हैं कंडक्टर्स, देन वी हैव इंसुलेटर्स एंड देन वी हैव सेमीकंडक्टर्स। ओके। तो जो कंडक्टर्स हैं उस वो तो हमें नाम से पता चल रहा है, ठीक है, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने दें। ओके। तो सॉलिड्स विच अलो द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आर कॉल्ड कंडक्टर्स। ओके, तो इसके लिए हम लिखेंगे विच अलो passage of electric current through them। वो सॉलिड्स जो अपने में से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने दे वो कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। और इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, ये इसके टाइप्स पढ़ेंगे सबसे पहले तो हम, ठीक है। इसके जो टाइप्स हैं ये 2 टाइप के होते हैं। एक तो मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स होते हैं। मेटेलिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। ओके। तो मेटेलिक कंडक्टर्स जो होते हैं ना, जैसे नाम से पता चल रहा है, ये वो हैं जो जिनमें से अगर इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है तो उनके अंदर कोई केमिकल चेंज नहीं आता, ठीक है। मेटेलिक कंडक्टर्स आर दोज विच अलो द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज, ठीक है। वो उनकी केमिस्ट्री में कोई चेंज नहीं आएगा, केमिकल चेंज नहीं होगा उनमें कोई भी, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, जो मेटल्स हैं जैसे कि कॉपर हो गई, सिल्वर हो गई, ठीक है। तो मेटल के एग्जाम्पल जो सारे मेटल्स हैं वो हो जाएंगी, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया जैसे, ठीक है। ये जो मेटल्स हैं ये इलेक्ट्रिसिटी को हमेशा सॉलिड स्टेट में भी कंडक्ट करेंगे और मोल्टन स्टेट में भी कंडक्ट करेंगे, ठीक है। तो जो ये मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं ना, इसमें जो कंडक्टेंस होती है वो किसकी वजह से होती है? क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती रहती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से मेटेलिक कंडक्टर्स के अंदर क्या होती है? कंडक्टेंस होती है। ओके। तो अब आ गए हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स कैसे होते हैं? जो अपने अंदर में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, ठीक है, लेकिन उनके अंदर कुछ केमिकल चेंज आ जाता है, ठीक है। दोज विच अलो द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम बाय अंडरगोइंग केमिकल चेंज। ओके। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जो हमारे आयनिक सॉलिड्स हैं उनके अंदर जो कंडक्शन होती है वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन होती है। क्यों? क्योंकि देखो, जब भी ये सॉलिड स्टेट में होती है, इसको अगर हम एग्जांपल लेंगे तो हम इसका NaCl एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। जब भी हमारा NaCl सॉलिड फॉर्म में होता है तो जो Na होता है वो क्लोरीन से, मतलब जो सोडियम आयंस हैं वो क्लोराइड आयन से अटैच्ड होते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के अंदर। तो सॉलिड स्टेट में तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, ठीक है। लेकिन जब हम उनको मोल्टन स्टेट में ले लेते हैं NaCl को, या फिर उसकी एक्वस सॉल्यूशन बना लेते हैं उसका, तो वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना शुरू कर देंगे। ओके। क्योंकि जो आयंस है ना, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, वो फ्री हो जाएंगे। NaCl जो इलेक्ट्रोलाइट हमारा वो फ्री हो जाएंगे और इसकी वजह से उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगेगी, ठीक है, आयंस के फ्री होने की वजह से। ओके। तो इसीलिए सॉलिड स्टेट में वो जो थे फ्री नहीं थे आयंस, और इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर रहे थे। ओके। तो अभी क्या है, मतलब ये नहीं बोल सकते हम नहीं कर रहे थे, हम ये बोलेंगे कि बहुत लेस अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट के अंदर ये क्या करेंगे? कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। लेकिन जब मोल्टन स्टेट में होगा तो बहुत ज़्यादा अच्छे से कंडक्ट करेंगे वो। ओके। तो ये हैं हमारे कंडक्टर्स, ठीक है। अभी हम बात करेंगे इंसुलेटर्स की। तो जो इंसुलेटर्स होते हैं ना, वो जैसे इंसुलेटर्स होते हैं वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते, ठीक है। सॉलिड्स which do not allow passage of electric current through them, electric current through them। ओके।
एग्जाम्पल्स हैं जैसे सल्फ़र हो गया, फॉस्फोरस हो गया, रबर हो गया, वुड हो गई, ठीक है। तो ये सब क्या है हमारे एग्जाम्पल्स हो गए। एग्जाम्पल्स के लिए क्या है, सल्फ़र हो गया, फॉस्फोरस हो गया, रबर हो गई, वुड हो गई, ठीक है। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं किसके, इंसुलेटर्स के। अब है सेमीकंडक्टर्स। जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं ये ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी जो मेटलिक कंडक्टर्स होते हैं और जो हमारे इंसुलेटर्स होते हैं इनके बीच की होते हैं, इसीलिए इनको सेमीकंडक्टर, सेमी क्या होता है, हाफ होता है ना, ठीक है। तो जिनकी कंडक्टिविटी लाई करती है बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। और इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। और ये जो सेमीकंडक्टर हैं ये अभी हमें डिटेल में पढ़ने हैं। सेमीकंडक्टर जो होते हैं उसको हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं, एक तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है। तो जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है वो हमारा प्योर सेमीकंडक्टर होता है। प्योर का मतलब क्या है, उसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होती है, इट कंटेन्स नो इम्प्योरिटी, ठीक है। और इसके अंदर जो कंडक्टिविटी होती है वो टेम्परेचर की वजह से होती है, या फिर हम बोलेंगे थर्मल कंडक्टिविटी होती है इसके अंदर। तो अब है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। तो जर्मेनियम और सिलिकॉन हमने देखा है, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कमर्शियल एग्जांपल्स हैं सेमीकंडक्टर्स के। जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स हैं ना जर्मेनियम और सिलिकॉन के, वो डायमंड के जैसे ही हैं। जर्मेनियम और सिलिकॉन दोनों के पास वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है। तो इनका जो हर एक एटम होता है वो उस अपने 4 नेबरिंग एटम से जुड़ा होता है, ठीक है। और किसके थ्रू, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू, जो कि मतलब sp3 हाइब्रिड बॉन्ड्स होते हैं वो। तो जिसकी वजह से उनका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। अब क्योंकि चारों के चार इसके अंदर आउटरमोस्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं और चारों ही फ्री नहीं होते, तो इसीलिए इनकी जो कंडक्टिविटी होती है बहुत लो होती है और जनरली वो इंसुलेटर्स की तरह बिहेव करते हैं। लेकिन ठीक है, लेकिन ये सेमीकंडक्टर्स की तरह बिहेव कर सकते हैं, इनको हम दो टाइप्स में मतलब डिवाइड कर सकते हैं इनको ही, ठीक है। ये दो टाइप से हम डिवाइड कर सकते हैं, एक तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्शन कर सकते हैं, ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्शन, और दूसरी है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्शन। अब हम पार्टिकुलरली इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक ओके सेमीकंडक्टर की बात करेंगे। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे सिलिकॉन का। हमें पता है जो सिलिकॉन है वो ग्रुप 14 से बिलोंग करता है। ग्रुप 14 है तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 4, ठीक है। तो इसका अगर मैं लैटिस बनाऊँ तो ये जो सारे सिलिकॉन एटम्स हैं ये 4 बॉन्ड से एक दूसरे से अटैच्ड होंगे, ठीक है। 1 2 3 4 ऐसे करके 4 बॉन्ड्स बनाने हैं सबके। ओके, तो ऐसे ही 4 बॉन्ड्स हो गए सबके। अब क्या है, ये क्या होगा, जैसे ही टेम्परेचर यहाँ पे हम इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है, जैसे ही यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एनर्जी एक्वायर कर लेंगे और ये बॉन्ड्स में से शिफ्ट होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेगा, यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, ठीक है। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था उसको भी अभी एनर्जी मिल गई है तो ये क्या करेगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो जहाँ से ये जाएंगे ना वहाँ पे पॉजिटिव होल्स, जहाँ जो खाली जगह होगी पॉजिटिव होल्स जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है बॉन्ड्स में से, मतलब इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है फ्रॉम वन बॉन्ड टू अनदर बॉन्ड, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं कि जो यहाँ पे कंडक्शन है वो किसकी वजह से है, थर्मल एनर्जी की वजह से। हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तब जाके इसमें कंडक्टिविटी बढ़ी है, ठीक है। तो इस टाइप की कंडक्टिविटी को हम बोलेंगे थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी। अब हमें ये पता होना चाहिए जो प्योर सिलिकॉन या फिर जो प्योर जर्मेनियम है ना, हमने बोला था प्योर सिलिकॉन और जो प्योर जर्मेनियम है अगर ये प्योर फॉर्म में है तो ये
पुअर कंडक्टर्स हैं, ठीक है, इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, ठीक है। ये कब अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, कब कंडक्टर कहलाएंगे ये, जब इनको हम सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे। कैसे, और ये कैसे करेंगे हम, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करके, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देंगे तो उन मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। तो कुछ जो कोवलेंट बॉन्ड्स हैं वो क्या पता ब्रेक हो जाएं थर्मल वाइब्रेशंस की वजह से, और इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से रिलीज़ हो जाएं, ठीक है। जब ऐसे क्रिस्टल को कनेक्ट किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट से, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करते रहते हैं और पीछे पॉजिटिव होल छोड़ते रहते हैं, ठीक है। पॉजिटिव होल का मतलब क्या है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, खाली साइड, ठीक है। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिस है वो पॉजिटिव होल है। अब ये जो क्रिस्टल है, अब ये जो क्रिस्टल जिसमें पॉजिटिव होल की मूवमेंट हो रही है, जहाँ इलेक्ट्रॉन जा रहा है उससे अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव होल की मूवमेंट होती है, ठीक है। पॉजिटिव होल की, होल बोलते हैं इसको, पॉजिटिव होल, ओके। तो यहाँ से क्या है, ये जो क्रिस्टल है अब क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन है वो एक डायरेक्शन में जाएंगे, वो पॉजिटिव होल उसकी अपोजिट डायरेक्शन दूसरे डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं लैटिस के जो इंटरस्टिशियल साइट्स हैं या फिर इंटरस्टिसीज हैं वहाँ से भी मूव कर सकते हैं, और जो पॉजिटिव होल हैं वो क्या करेंगे, एक बॉन्ड से दूसरे बॉन्ड तक जंप करेंगे। तो इसीलिए इस टाइप की कंडक्शन को हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टिविटी बोलते हैं क्रिस्टल्स की, क्योंकि ये प्योर क्रिस्टल के अंदर है, ठीक है। प्योर सिलिकॉन या फिर प्योर जर्मेनियम के क्रिस्टल के अंदर ये होगा। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के अंदर जितने होल्स होंगे और उतने ही क्या होंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। और क्या है, जो कंडक्शन है वो एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है उस मटेरियल की। तो ये था हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। कल हम करेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स और उसके टाइप्स।